गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं तार्किक विश्लेषण यानी बुद्धिमत्ता के बारे में दोस्त सोच रहे हैं और उसमें जो पहला टॉपिक है दोस्तों वर्बल के अंदर पहला टॉपिक है सदृश्यता, उसको देख रहे हैं। दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें तीन चीज़ों का डिस्टेंस आपको रिलेशन दिया होगा और चौथा रिलेशन आपको निकलने को बोला जाएगा। यहाँ पे दिया है ABCD का रिलेशन दिया है हमें, दो पदों का है, तो फिर EFG का रिलेशन क्या होगा। इसी प्रकार से जब इन दोनों का रिलेशन है वो रिलेशन हमें यहाँ पे आगे भी ढूंढना होगा दोस्तों। जब इस तरह से क्वेश्चन आपको दिखता है तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे ए है, मतलब यहाँ पे ए से लेकर Z तक कितने वर्ड्स होते हैं दोस्तों, तो ये हो जाते हैं 26। ये कितने हो जाते हैं 26 हो जाते हैं। स्टार्ट में ए है और लास्ट में Z है, बीच के अंदर लगभग 24 वर्ड्स है और ये दोनों मिला के 26 है दोस्तों। यहाँ पे वही दिया है, ए से Z तक तो दिया है, मतलब पूरा अल्फाबेटिकल यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। मगर यहाँ पे हमें ए के बाद रिलेशन W का दिया है। ए का रिलेशन क्या दिया है, ए का रिलेशन Z से होगा, B का रिलेशन Y से होगा, C का रिलेशन X से होगा और D का रिलेशन W से होगा। तो इस तरीके से दिया है, तो हमें विपरीत क्रम में दिया है। पहले इस श्रृंखला को आप देख लो, ये जो श्रृंखला दी है विपरीत क्रम के आधार पर दी है। विपरीत क्रम मतलब आपको यहाँ पे विपरीत क्रम ढूंढना होगा। उसी प्रकार से ई का विपरीत क्या होगा, ई का विपरीत ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये गलत होगा। जो कटता है वो कटवा लो। यहाँ पे एक्स दिया है तो एक्स के विपरीत वी नहीं हो सकता, ये भी जाएगा। एस ई के विपरीत यू भी नहीं हो सकता, मतलब हाँ ई के विपरीत वी जरूर हो सकता है। तो हमारा जो आंसर है ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, STUV ही आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। विपरीत क्रम मतलब ये होता है कि स्टार्ट का और लास्ट का जो अंक होगा एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, तभी ये आंसर आपका राइट बनेगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है यहाँ पे STUV बनेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन सदृश्यता के अंदर आपको पूछे जाते हैं। सॉल्व करने की सबसे आसान विधि में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इससे आसान आपको मिलेगा नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप उस क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझो, उसी कंसेप्ट को आगे लेके चलो। देखते हैं इसमें नेक्स्ट सवाल दोस्तों। मैंने पहले आपको बोला है कि सदृश्यता के अंदर हम पहले प्राणियों के बारे में रिलेशन समझा, उस पर ABCD के बारे में रिलेशन समझा। अब इसमें सदृश्यता के अंदर अंकों के बारे में भी रिलेशन आता है और ये क्वेश्चन आपका आमतौर पे एग्जाम पे बनता है। ये अहम पे क्वेश्चन मान के चलो। 3 टॉपिक मैंने सदृश्यता के अंदर आपको बताए हैं। अभी इसमें आगे और पढ़ेंगे हम, लगभग 30 टॉपिक होंगे। फिर भी हम सदृश्यता है फर्स्ट टॉपिक, और फर्स्ट टॉपिक के अंदर उसके पार्ट 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो पहले हमने 2 भाग देखे हैं, अभी तीसरा भाग। अंकों के बारे में आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब अंकों के बारे में रिलेशन आपको पता करना है, रिलेशन पता करना है। अब 5 27 दिया है तो 9 क्या होगा, ये आपका रिलेशन पता करना है। सदृश्यता यानी समान ही होता है दोस्तों, समान या भूलो मत, इसके ऊपर सारा चैप्टर है। तो 5 का 27 है तो 9 का क्या होगा। अब एक 5 दिया है 27 से, तो कैसे रिलेशन आएगा दोस्तों, मतलब 5 का स्क्वायर अगर करते हम, 5 का स्क्वायर बराबर 25 आएगा। यहाँ तो 27 दिया है, मतलब +2 किया है और फिर 27 आया है। ये रिलेशन आप आइडेंटिफाई करो पहले। 5 का स्क्वायर 25 + 2 = 27। तो उसी प्रकार से 9 को भी करना होगा दोस्तों हमें, तभी आंसर हमारा बनेगा। अब दिया है 9, मतलब 9 का स्क्वायर बराबर 81 + 2 ऐड किए हैं तो 2 को ऐड करेंगे तो फिर कितना आएगा, 82 और 2 83, और ये हमारा आंसर भी बनेगा। कितने कौन सा ऑप्शन में देखा जा रहा है, 83, तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, ये हमारा आंसर बनेगा दोस्तों। बिल्कुल आसान कंसेप्ट था ये भी। मुझे लगता है कि अंकों के बारे में आपको एक तो वर्ग पूछा जाएगा, प्लस किया जाएगा, एक तो डिवाइड किया जाएगा, उसमें घन भी पूछा जा सकता है या स्क्वायर पूछा जा सकता है। ये चीजें आप याद रखो। अगर आप सभी का अप्लाई करो, स्क्वायर अगर आपको दिया है स्क्वायर करो, उसके बाद घन कर सकते हैं, उसके बाद प्लस भी कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में आप करके उस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये भी दी इसकी, आई तो उसका स्क्वायर दे देगा या उसका घन दे देगा या उसको प्लस कर देगा या माइनस कर देगा। इसके अलावा क्या कर सकता है इसके अंदर, ये सदृश्यता का रिलेशन के बारे में। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन किस तरह से आएंगे जो कि क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना बन जाती है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें हमने 3 टॉपिक देखे। एक तो विपरीत आ सकता है, उसके बाद घन वर्ग, और उसके बाद प्लस माइनस के बारे में भी आपको अंकों में पूछा जा सकता है। उसके बाद रिलेशन को दर्शाने के लिए विपरीत क्रम भी पूछा जा सकता है, या रिलेशन को समान या विरुद्ध भी दिखाया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं प्रेम। प्रेम का रिलेशन घुना सा है, तो पर अंकार का रिलेशन किससे होगा ये आपको ज्ञात करना है। ये प्रेम और ये घुना है, मतलब ये विपरीत है। यहाँ पे एक मन यहाँ पे याद आ रही है कि कहा राजा भोज और कहा गंगोत्री जी, क्योंकि दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। इनका रिलेशन विपरीत के तौर पर है। मतलब प्रेम करोगे तो प्रेम मिलना चाहिए, मगर यहाँ घुना मिल रही है, तिरस्कार मिल रहा है दोस्तों। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत है। तो यहाँ पे इसका विपरीत निकालना होगा। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको मतलब पता नहीं है फिर ऑप्शन से सॉल्व करो। जो नहीं आता है उसको कटवा लो, जो बचेगा वही आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे अहंकार है। अहंकार मतलब क्या होता है दोस्तों? अभिमान होता है, गर्व हम उसे कह सकते हैं। तो उसमें अभागा, गर्व है तो फिर अभागा क्यों होगा? वो तो खुश होगा, मेरे पास तो सब कुछ है, ऐसा बोलेगा तो अभागा तो नहीं होगा। अभागा किसे बोलते हैं? जिसके पास कुछ नहीं है उसे अभागा बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद एक घमंडी। घमंड तो उसका होगा यार, घमंड तो उसका होगा ना, फिर ये भी ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि अहंकार है तो फिर घमंड आएगा ही आएगा, क्योंकि ये रिलेशन उसका समान में हो जाएगा। हमें उसके विपरीत चाहिए। अहंकार है तो फिर वो दुखी नहीं होगा। वो दुखी क्यों होगा? दुखी होगा ही नहीं वो, क्योंकि उसको तो अहंकार है कि मेरे पास सब कुछ है, फिर उसको दुखी होने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर विनीत होगा। विनीत ऑप्शन दिया है। विनीत यानी इसका मतलब होता है नम्र। नम्र अर्थ होता है इसका, मतलब अहंकार बहुत ज्यादा है, फिर नम्र, नम्र यानी प्यार होता है दोस्तों। यानी विनीत यानी नम्र, विनीत का ऑप्शन बन जाएगा, जो कि इसका आंसर भी बनेगा दोस्तों। मैं आपको दोनों विधि बता रहा हूँ। एक अगर आपको अर्थ पता है तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बाद में आप उसको ऑप्शन के द्वार पर भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आंसर को आप छठे, जो लास्ट में बचेगा वही आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि आंसर तो ऑप्शन में ही होगा, क्योंकि ऑप्शन के विपरीत तो आंसर होगा ही नहीं। देखते हैं अब इसमें नेक्स्ट सवाल। दोस्तों ये जो सादृश्यता के अंदर ये जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और जिसमें आपको आंसर गलत हो सकते हैं। आपको लगता है कि टॉपिक बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी से समझ में आ रहा है, फिर भी आपका शब्दों के अर्थ पता ना हो तो फिर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाते हैं दोस्तों। अभी हमारे सामने दिया है कुत्ता। कुत्ता एक प्राणी है और ये जलांतक दिया है, तो मच्छर का रिलेशन किससे आएगा? सबसे पहले जान लो कि ये क्वेश्चन बीमारी से संबंधित है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लेग, मलेरिया, डंक, मृत्यु, मतलब ये तीनों बीमारी होगी तो फिर मृत्यु होगा। ये चारों रिलेशन है जो है बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन है। तो अभी हमें देखते हैं कि कुत्ता और जलांतक। जलांतक क्या है दोस्तों? इसका मतलब हमें पता होना चाहिए, तब यहाँ पे इसे सवाल कर सकते हैं। कुत्ता जलांतक है। जलांतक नाम की एक बीमारी है दोस्तों, जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया नाम की एक बीमारी है दोस्तों जलांतक। मतलब कुत्ते को हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी होती है, जिसे जलांतक भी कहा जाता है। तो उसी बीमारी है। तो मच्छर से क्या होगा? मच्छर से कौन सी बीमारी होगी ये हम आइडेंटिफाई करने को बोला गया है। जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपका जो शब्द संग्रह है, जो शब्द साठा है, जिसे बहुत मजबूत करना होता है दोस्तों। जब हम इस तरह से सवाल सॉल्व करते हैं, कुत्ते को अगर हाइड्रोफोबिया या जलांतक नामक बीमारी की कारण हो सकता है, तो उस तरह से मच्छर से क्या होगा दोस्तों? डंक नहीं होगा, मृत्यु तो होगी पर पहले बीमारी होगी, और प्लेग भी नहीं होगा, क्योंकि उंदीर जो होते हैं, हम चूहा कहते हैं उसे, वो चूहे की वजह से प्लेग हो जाता है। तो फिर इससे एक ही बचता है बीमारी, वो है मलेरिया। मच्छर अगर काटता है तो फिर मलेरिया हो जाता है, और कुत्ता हाइड्रोफोबिक नामक बीमारी हो जाती है दोस्तों। इस तरह से रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर। आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने का प्रयास करो, पहले आप रिलेशन को समझो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन यही क्वेश्चन आएंगे, बट इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो इस तरह से बीमारियों को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ये बहुत ही लंबी सीरीज है, 50 क्वेश्चन इसके ऊपर हम लेने वाले हैं, और बहुत ही इस तरह से क्वेश्चन हम लेंगे जो कि आपको समझने में आसानी हो। पहले हमने अभी तक जितना भी देखा है आप उसको एनालाइज जरूर करना, क्योंकि 5 या 10 मिनट आपके लिए काफी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया रिलेशन, विपरीत क्रम, विपरीत क्रम। उसके बाद मैंने बोला था आपको समान रिलेशन। उसके बाद हमने दिया है
ABCD के आधार पर और फिर दिया है अंकों के आधार पर। सादृश्यता के अंदर इन 4 टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आप इसको एनालाइज करके चलो, बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको। रिलेशन या रीजनिंग दोनों आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। देखते हैं अब नेक्स्ट जो क्लास हम लेंगे 4 से 5 के बीच, उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस पे नए व्यूअर है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको नया नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।